नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वार्ता तक एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले कई साथियों का सवाल रहता है कि आप अक्सर कर नाजायज संबंधों की ही कहानियां क्यों लेकर आते हैं और ऐसी ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिस पर यकीन होना मुश्किल होता है, लेकिन गूगल न्यूज़ के माध्यम से और न्यूज़पेपरों के माध्यम से जब वह कहानी उन लोगों तक पहुँचती है तो उन्हें यकीन होता है कि नहीं, विशु वार्ता तक के इस चैनल पर जो भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं वह सच्ची और सही होती हैं। और दरअसल करें भी तो क्या, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में, कभी किसी के बहन के साथ, कभी किसी के भाई के साथ, कभी कोई पत्नी अपने नाजायज संबंधों के लिए अपने पति का कत्ल करवा देती है, तो कभी पति अपने नाजायज संबंधों के लिए अपने पत्नी का कत्ल करवा देता है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए और बहुत से सारे साथी क्राइम थ्रिलर, लव अफेयर, क्राइम, नाजायज संबंधों जैसी कहानियां ही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो हम ऐसी ही कहानी को लेकर आते हैं। लेकिन अब इस हफ्ते में आप सभी साथियों के लिए एक नई कहानी लेकर आने वाला हूं, बहुत ही जल्द आप सभी के बीच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माफियाओं की कहानियां होंगी, कुछ डाकू वगैरह की कहानियां होंगी। सभी साथी हमारे परिवार के सदस्य हैं और सभी लोगों का ध्यान देना मेरा फर्ज है। तो आप सभी साथी, जितने भी साथी नए हैं, जुड़िए विशु वार्ता तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ साथियों ने यह भी कमेंट किया था कि बीच में एक दो कहानियां आप सुबह ही पब्लिश कर दिए थे, तो कुछ कारण था इसलिए मैंने पब्लिश कर दिया था। टाइमिंग वही है, शाम 7:30 बजे, शाम के 7:30 बज भी रहे हैं। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह घटना है मध्य प्रदेश के दतिया की। दतिया में एक मोहल्ला लगता है होलीपुरा। होलीपुरा में भी एक टोला लगता है मालटोआ। मालटोआ में एक परिवार किराए पर रहता है। उस परिवार में एक व्यक्ति जिसका नाम पवन रहता है। पवन अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। पवन बेहद ही होनहार था, पढ़ा लिखा लड़का था। अब वह धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब वह नौकरी करने लगता है तो उसके पिताजी सोचते हैं कि अब क्यों ना बेटे की शादी कर दी जाए। इसी बीच एक रिश्ता आता है पवन के लिए। अब लड़की बेहद खूबसूरत होती है, घर वालों को भी पसंद रहती है, लड़के को भी पसंद रहता है। बातचीत चल रही थी, तभी लड़के को कहीं से पता चल जाता है कि लड़की पास के ही कॉलेज में, घर से 20 किलोमीटर दूर एक कॉलेज रहता है, वहीं पढ़ाई करती है। अब वह देखने के लिए उस लड़की को एक झलक पाने के लिए, क्योंकि वह फोटो में लड़की को देखा रहता है, उसे लड़की बहुत पसंद आती है। अब उसकी खूबसूरती को देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए वह बाइक लेता है और कॉलेज निकल जाता है। 2-3 दिनों तक वह कॉलेज पर ही डेरा मारकर बैठा रहता है कि कहीं से वह लड़की दिखाई दे, लेकिन कभी कभी वह लड़की को पहचान नहीं पाता और कभी कभी लड़की कॉलेज नहीं आती थी। एक दिन जब वह पता करता है तो पता चलता है कि लड़की रोजाना ऑटो से आती है और यहाँ से वह कॉलेज जाती है। दरअसल जो मार्केट रहता है वहाँ से कॉलेज करीब 600-700 मीटर दूर रहता है, तो मार्केट तक तो ऑटो से आती थी, वहाँ से पैदल जाती थी। अब लड़का सब कुछ पता करने के बाद जब लड़की अगले दिन कॉलेज आती है तो उसका पीछा करता है, कभी आगे तो कभी पीछे। अब लड़की को शक होता है कि ये कौन सा लड़का है, और लड़की ने कभी लड़के को देखा नहीं था, ना ही फोटो में और ना ही सामने से। अब लड़की परेशान हो जाती है। अब फिर अगले दिन लड़का कॉलेज के पास बागीचे में खड़ा रहता है। लड़की जब वहां से गुजरती है तो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। लड़की वहां कुछ बोलती नहीं है, अपने कॉलेज चले जाती है। कॉलेज से छुट्टी होती है तो अब घर के लिए निकलती है तो देखती है कि रास्ते पर फिर वही लड़का खड़ा है, वही कपड़े, वही गाड़ी। अब लड़की समझ जाती है कि यह कोई लग रहा है कि दीवाना है, कोई उसका पीछा कर रहा है। वहां तो वह घर चली जाती है, लेकिन अगले दिन जब वह आती है, लड़का फिर से पीछा करता है और लड़की वहां लड़के को रोकने की कोशिश करती है। लड़का कुछ दूर पर जाकर रुक जाता है। सुनसान जगह रहती है, बागीचा रहता है, वहीं पर रुक कर लड़की पूछती है कि मैं रोजाना देखती हूँ कि आप मेरा पीछा करते हो, आखिर मेरे में क्या खासियत दिखती है, क्या खूबी है कि तुम मेरा पीछा करते हो।
तो लड़का कहता है कि देखिए, आपका रिश्ता मेरे घर आया था तो मैंने सोचा कि छुप कर आपको देख लूं। लड़की कहती है ठीक है, रिश्ता आपके घर गया था और आप छुप छुप कर देखना चाहते थे, लेकिन आप तो लोग और भी लड़कों की तरह आगे पीछे घूमते रहते हैं, इससे मेरी बड़ी बदनामी होगी। अब लड़के को उसकी बात अच्छी लगती है तो लड़का कहता है मैं आपका नंबर लेना चाहता हूँ। लड़की भी मुस्कुराती है, वह भी पसंद करने लगती है और वह जानती थी कि शादी विवाह की बात चल रही है इसी लड़के से, वह भी अपना नंबर दे देती है। अब लड़का वहाँ से लड़की को बाइक पर बैठाता है, कॉलेज छोड़ता है और कॉलेज से लेकर उसको ऑटो स्टैंड तक छोड़ता था। कुछ दिन और गुजरता है, अब कोविड का दौर आ जाता है, साल 2019-2020। अब कोविड में शादियां हो नहीं पा रही थी, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि लोग परेशान हो चुके थे। अब दान दहेज देना मुश्किल हो चुका था। अब धीरे धीरे कोविड का दौर खत्म होता है। अब लड़का कोविड के दौरान अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पाता था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। अब बेहद ही खूबसूरत लड़की, वह भी फोन पर ही बात करती थी, फोन पर भी व्हाट्सएप मैसेज चैट चलते रहते थे। अब कुछ दिन और गुजरता है, जब समय बीतता रहता है, 2021 आ जाता है, साल 2021। अब धीरे धीरे कोविड का दौर खत्म हो रहा था, शादियां शुरू हो चुकी थी, लोग धूमधाम से शादियां करना शुरू कर रहे थे। अब फिर लड़की के पिताजी, पवन की जो प्रेमिका रहती है, फिर एक बार पवन के पिताजी से बातचीत करने के लिए उसके घर जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो बातचीत में पवन के पिता कहते हैं कि देखिए, एक ही लड़का है, दहेज तो हमें चाहिए, बिना दहेज के हम शादी कैसे कर सकते हैं। कोविड का दौर तो आपने देखा ही है, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, 1 रुपए की कमाई नहीं हो रही है। अब यही बात लड़की का पिता कहता है कि वही हालत तो हमारी भी है। अब हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार है, उसकी किसी तरह से शादी हो जाए। लेकिन पवन के पिताजी लालच में पड़ते हैं, दहेज मांगते हैं, और जब वह नहीं दे पाते हैं तो वह शादी से इनकार कर देते हैं और लड़की के पिताजी घर जाकर बताते हैं। तो लड़की फोन पर बातचीत करना बंद कर देती है और फिर कुछ दिनों बाद एक और रिश्ता आता है और उस रिश्ते के लिए लड़का भी हाँ कर देता है, लड़की के पिताजी भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि लड़की बेहद खूबसूरत रहती है। और लड़की जो है एक जगह पड़ती है इंदरगढ़ की रहने वाली लड़की, नाम पूजा रहता है। और पूजा बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है, जो भी उसे देखता एक झलक देखता ही रह जाता, उसे पाने की हर कोई चाहत रखता था। अब बेहद ही खूबसूरत लड़की के लिए उसके पिताजी भी तैयार हो जाते हैं कि घर में एक खूबसूरत बहू आएगी। और पूजा के पिताजी एक व्यापारी रहते हैं, वह पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो भी उनकी मांगे रहती हैं पवन के पिताजी की। अब 2021 में ही पवन की और पूजा की शादी हो जाती है। शादी होती है, कुछ दिन और गुजरता है, अब कॉलेज वगैरह खुल चुके थे, सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच पूजा अपने मायके चली जाती है इंदरगढ़। लड़का एक दिन फिर उसी कॉलेज से गुजर रहा था तो वह देखता है कि लड़की कॉलेज से घर जा रही है। अब वो फिर रास्ते में रुकता है और रुककर उस लड़की से बातचीत करने लगता है। लड़की भी बातचीत करती है, लड़की की अभी शादी नहीं हुई होती है। बातचीत करते करते दोनों का एक दूसरे से फिर दिल लग जाता है, दोनों बातचीत करने लगते हैं। लड़का ले जाकर उसे ऑटो स्टैंड छोड़ देता है। अब रेगुलर लड़का आए दिन, जब तक पत्नी मायके में रहती है, पवन जाकर उस लड़की से मिलता जुलता रहता था, फोन पर बातें भी करने लगा था। अब एक दिन पत्नी पूजा जब फोन करती है तो देखती है फोन वेटिंग जा रहा है, तो वह पूछती है कि आखिर तुम इतना बिजी कहाँ रहते हो, मुझसे तो बात होती नहीं है। अब जब पत्नी से बात नहीं होती है तो तुम कोई ऐसा भी काम नहीं कर रहे हो कि तुम इतने बिजी हो, कुछ तो गड़बड़ है, बता दो। वो कुछ बताता नहीं है, वो कहता है दोस्तों से बात हो रही थी। कुछ दिनों बाद पूजा अपने मायके से ससुराल आ जाती है। इसी बीच पवन कहीं गया रहता है, घर पर फोन चार्जिंग में लगा होता है, तो वह देखती है कि किसी लड़की के नंबर से फोन आ रहा है, लड़की का फोटो लगा था। वह फोन रिसीव करती है, बात करती है तो सामने से आवाज आती है कि पवन तुम कहाँ हो। तभी अब उसकी पत्नी फोन कट कर देती है और फोन छोड़ देती है। उसका पति आता है तो पत्नी पूछती है पवन से कि किस लड़की का फोन था। मैंने फोन रिसीव किया तो किसी लड़की की आवाज आ रही थी। पवन कहता है कोई रहा होगा। अब पवन बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब पत्नी और पति के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं उस लड़की को लेकर। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि
पत्नी गुस्से में फिर से मायके चली जाती है और मायके वालों को सारी बात बताती है। मायके वाले आते हैं, उसके पिताजी और उसके भाई आकर पवन को समझाने की कोशिश करते हैं। पवन भी बातचीत करता है, फिर मान जाता है। अब उसकी पत्नी घर पर रहने लगती है और पवन क्या करता है कि अपनी पत्नी पूजा को लेकर वहीं पास में ही होलीपुरा मोहल्ले पर एक किराए का मकान लेता है और वहीं अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, वहीं काम धाम शुरू कर देता है। अब पत्नी के साथ रहते रहते कुछ दिनों बाद पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने घर वालों को भी बताती है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं और ससुराल के भी सभी लोग खुश हो जाते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट है, उनकी बहू प्रेग्नेंट है, जल्दी किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। अब सभी लोग सपने देख रहे थे कि बेटी होगी तो मैं डॉक्टर बनाऊंगी, तो कभी ससुर कहते कि बेटा होगा तो पुलिस में जाएगा। अब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं रहती हैं, सपने रहते हैं, सपने देखने लगते हैं। इसी बीच 19 मार्च 2024 की रात को जब पति घर पर काम कर लौटता है तो देखता है घर के बाहर ताला बंद है। अब वो पड़ोसियों के पास जाता है, पूछताछ करता है कि घर में ताला बंद है, आपने देखा क्या, मेरी पत्नी कहाँ गई है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ तो हमने नहीं देखा। फिर पड़ोसियों की मदद से पवन ताले को तोड़ता है और जब अंदर जाता है तो जो सीन वह देखता है वह देखकर हैरान रह जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पड़ोसी भी दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं कि पत्नी लहूलुहान पड़ी हुई है, चारों तरफ खून गिरा हुआ है, दीवार पर खून के छींटे पड़े हुए हैं और जो पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी उसकी मौत हो चुकी है। अब वही लड़का बेहोश हो जाता है पवन अपनी पत्नी की हालत को देखकर। अब पड़ोसी उसका फोन लेकर उसके घर वालों को फोन करते हैं, पुलिस को भी फोन करते हैं। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है और पति को समझाने बुझाने की कोशिश करती है। पड़ोसी भी समझाते बुझाते हैं, पानी का छिट्टा वगैरह मारते हैं। देखते ही देखते उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, सास ससुर सभी वहां पहुंच जाते हैं। लड़की के माता पिता भी पहुंच जाते हैं और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की का गला दबा करके पहले हत्या की गई है और शरीर पर कई ऐसे निशान भी थे जो कि धारेदार हथियार के निशान थे, यानी कि चाकुओं से लगभग हत्या की गई थी और लड़की को मरे हुए करीब 6 से 7 घंटे हो चुके थे। अब इधर पति की हालत पवन की बेहद खराब रहती है, उधर घर वाले परेशान रहते हैं। अब पुलिस में शिकायत दर्ज होती है, FIR होता है और पुलिस हत्या का केस बनाकर जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करती है कि किससे किससे उसकी पत्नी मिलती थी, किससे किससे बातें करती थी। तो पति कहता है कि वह किसी से मिलती नहीं थी, वो घर पर अकेली रहती थी, आसपास के 1-2 लोग आते जाते थे, उन्हीं से वह बातें करती थी। अब आसपास के लोगों से जिससे वह बात करती थी उसे पूछा जाता है तो उस दिन मौके पर घर पर नहीं रहते हैं, यानी कि उसके घर वो नहीं गए थे। गांव घर से भी कोई नहीं आया था, ससुराल पक्ष से भी कोई नहीं आया था। आखिर हत्या की किसने होगी? पति भी घर पर नहीं रहता है। अब तभी पुलिस को सामने दुकान में एक CCTV कैमरा दिखाई देता है। अब पुलिस उस CCTV कैमरे की मदद लेती है, फुटेज निकालती है तो उसमें एक लड़की उसके घर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। अब पुलिस उस लड़की की फोटो निकालकर जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जब पुलिस जुट जाती है उस लड़की की गिरफ्तारी होती है और जब पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करती है तो वह लड़की कोई और नहीं होता है बल्कि उसकी प्रेमिका होती है, जिसकी पहले उससे शादी तय हुई थी, जिससे वह बातचीत करता था। अब पुलिस जब कड़ाई से बातचीत करती है, पेश आती है, तो लड़की टूट जाती है और बताती है कि वह अपने प्रेमी, जिससे पहले उसकी शादी तय हो चुकी थी, उससे अब बीच में कोविड के बाद वह फिर से बातचीत करना शुरू कर दी थी और उससे मोहब्बत करने लगी थी और पवन भी उससे मिलता जुलता था और मोहब्बत करने लगा था। अब बीच में उसकी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट है, वह बीच में एक रोड़ा बन रही थी। तो 18 मार्च की रात को पवन यानी कि पूजा का पति और उसकी प्रेमिका दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं और प्लान के तहत प्रेमिका जो लड़की रहती है वह उसके घर जाती है और दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद कुछ मिठाइयाँ वगैरह खिलाती है। लड़की अभी मिठाई वगैरह खाती है, बातचीत करती है और वह बताती है कि वह पवन की प्रेमिका है
बातचीत शुरू होती है, दोनों में बातचीत इस कदर बढ़ती है कि लड़की एक भारी चीज उठाकर हथौड़े जैसा उसके सर पर वार कर देती है, उसका सर फट जाता है। वह जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करती है तो तकिए से गला दबा, मुंह दबा करके लड़की उसका अकेले ही गला दबा देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह बाहर से ताला लगाती है ताकि कोई जान न पाए और वहां से चली जाती है। अब लड़की को लगता है कि वह पकड़ी नहीं जाएगी, पवन भी पकड़ा नहीं जाएगा, दोनों बच जाएंगे और बाद में शादी कर लेंगे। लेकिन वह अनजान थे कि पुलिस कानून के जो हाथ होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं। किसी ना किसी दिन वो अपराधियों तक पहुंच ही जाते हैं। सामने लगा सीसीटीवी फुटेज कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और लड़की कत्ल कर रही थी, उसको कुछ पता नहीं था। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, उसके पति पवन को और प्रेमिका को, दोनों को ही जेल भेज देती है। अब जब घर वाले यह बात सुनते हैं कि अपनी ही पत्नी का कातिल उसका खुद का पति, उनका बेटा पवन है और उसकी पहले की जो प्रेमिका है जिससे शादी हो रही थी, तो हैरान रह जाते हैं। उनको सदमा लग जाता है कि प्रेग्नेंट बहू की हत्या खुद उसके पति ने कर दी है, उसके बेटे ने कर दी है। इस तरह से दरिंदगी कोई अपनी पत्नी के साथ कैसे कर सकता है, जो मां प्रेग्नेंट है 4 महीने की। दरअसल उस दिन कत्ल एक व्यक्ति का नहीं, एक महिला का नहीं, बल्कि 2 लोगों का हुआ था। एक वह बच्चा जो पेट में पल रहा था, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, और एक मां का कत्ल हुआ था। और सिर्फ हवस और नाजायज संबंधों के बीच यह सारी वारदातें होती हैं। अब जो भी इस घटना को सुनता हुआ, उसका यकीन करना मुश्किल हो रहा था, वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि भला एक पति अपने पत्नी का ही कत्ल कैसे कर सकता है, वह भी सिर्फ नाजायज संबंधों के लिए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। ऐसी घटनाओं से दूर रहें, सावधान रहें। किसी को हैरान करना या परेशान करना मेरा मकसद नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है सतीश गुप्ता है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। मोनू यादव हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। अमित चौधरी जी हैं, मोहम्मद इकबाल भाई हैं, दीपक पांडे हैं अयोध्या से, इमरान खान हैं, अबू मोहम्मद भाई हैं, रवि शुक्ला हैं, हंस नारायण पटेल हैं वाराणसी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप सभी साथी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी घटनाओं से बच सकें, सीख ले सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।